ओम शांति। कई बार हम सोचते हैं कि अध्यात्म का मार्ग वानप्रस्थ अवस्था में अपनाना होता है, मतलब एक एज के बाद ही हमें आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहिए। उससे पहले का जीवन हम मौज मस्ती में, इधर उधर की बातों में और ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब आंखें बंद करके समाधि लेना, या सब कुछ संन्यास करके जंगल में चले जाना, या अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर सिर्फ एक भगवान के गुणगान करना, यही आध्यात्मिकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता मतलब ही है एकता का भाव रखना। आध्यात्मिकता में सत्य कर्म करना सिखलाती है, घर परिवार में रह करके सत्य की राह पर चलना सिखलाती है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती है, ठीक उसी तरीके से हमारा जीवन भी आध्यात्मिकता के बिना उज्जवल नहीं हो सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लाइक अ केक टू बी टेकन ओकेजनली, बट इट इज लाइक अ ब्रेड टू बी टेकन डेली। मतलब आध्यात्मिकता वो केक की तरह नहीं है जिसको हम ओकेजनली खाएं। जैसे ओकेजनली का मतलब है कि आज कहीं पे गीता के पाठ चल रहे हैं तो हम वहां पर जाकर के सुन रहे हैं, या आज कहीं भागवत के पाठ चल रहे हैं तो हम वहां जाके सुन रहे हैं, और बाकी दिन हम सिर्फ उनकी गीता की और भागवत की सिर्फ अगरबत्ती कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिकता नहीं है। लेकिन आध्यात्मिकता उस ब्रेड की जैसे है जिसको हमें रोज खाना है। मतलब हमें अपनी जीवन शैली ही आध्यात्मिक बनानी है, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें वो दिखाती है, वो सिखाती है जो और कोई चीज नहीं सिखा सकती। जैसे एक इंग्लिश फिलोसोफर ने कहा है कि मैंने सब कुछ देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कितनी गहरी बात उन्होंने कही कि इन स्थूल आंखों से जो हम देख रहे हैं वो सब कुछ नहीं है, लेकिन हमें जो देखना है उसके लिए हमें अपने अंदर को झांकना है। तो आध्यात्मिकता हमें मैं कौन हूं और मेरा कौन है ये बताती है। अध्यात्म का सार दो ही शब्दों में हम समझ सकते हैं, एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। जब भी हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो ये दो शब्द जरूर आते हैं। और पिछले वीडियोस में हमने ये जाना कि हम एक आत्मा है, हमारा स्वरूप ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, और हम मस्तक के बीच में बैठ करके इस शरीर का संचालन करते हैं। आज के वीडियो में हम समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है। कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? क्या सत्य में आत्मा ही परमात्मा है? तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है? तो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात परमात्मा कहते हैं कि मेरे सिवा किंचित भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण संसार सूत्र में, सूत्र की मणियों की तरह मुझ में गुंदा हुआ है। मतलब यहाँ परमात्मा क्लियरली समझाते कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना। और ये संपूर्ण संसार सूत्र में, जैसे माला के अंदर सारे मणके आपस में ज्वाइंट होते हैं और वो सारे मणके फूल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक उसी तरीके से हम सभी आत्मा मणियां हैं और परमात्मा वो फूल है। तो हम सभी परमात्मा से कनेक्टेड हैं। मतलब परमात्मा हमारा रचयिता है, निर्देशक है। तो कभी भी आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। तो यहाँ परमात्मा ने ये चीज क्लियर करी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। फिर गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, माम एव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन है। अर्थात जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। कई बार हम भी यही चीज कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है ना। तो यहाँ अंश का मतलब क्या है? जैसे समझो कि एक सागर है, सागर के अंदर से यदि हमने एक बाल्टी पानी निकाला तो वो सागर की तुलना में अंश मात्र ही है। ठीक इसी तरीके से परमात्मा गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, और ये सारे गुण आत्मा में परमात्मा की तुलना में अंश मात्र है। इसीलिए हमने कहा कि आत्मा परमात्मा का अंश है।
अंश का मतलब यह नहीं है कि जैसे अणु से परमाणु निकला है, ठीक उसी तरीके से परमात्मा कोई ज्योति स्वरूप है और उससे आत्माएं निकल निकल करके वो बन गई, ऐसा नहीं है। आत्मा अंश मात्र है परमात्मा के गुणों में, इसलिए कहा कि आत्मा परमात्मा का अंश है। फिर कई बार हम कहते हैं कि आत्मा वैसे तो परमात्मा से अलग है, लेकिन यदि वो चाहे तो वो परमात्मा बन सकती है, यदि वो ऐसा पुरुषार्थ करे तो वो परमात्मा बन सकती है। तो क्या ये सत्य है? क्या हम सच में परमात्मा बन सकते हैं? तो गीता के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरः च अक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थयो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्य त्व अन्यः परमात्मे उदाहृतः यो लोक त्रयम् आविश्य विभ्रत्य अवयव ईश। अर्थात कि इस संसार में दो तरह के पुरुषों का गायन है। एक है शर, जो कि ये शरीर है जो नाशवान कहा गया है, और दूसरा है अक्षर, जो कि आत्मा है, अविनाशी है। लेकिन परमात्मा कहते, लेकिन इन दोनों पुरुषों से उत्तम तो कोई अन्य ही है जो इस संसार का धारण पोषण करता है, और परमात्मा परमेश्वर ऐसा कहा गया है। मतलब यहाँ क्लियरली बात परमात्मा कह रहे हैं कि ये शरीर और आत्मा से भी श्रेष्ठ मैं हूँ ना। परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। जैसे समझो कि एक पुत्र है, वो पिता से ज्यादा कितना भी नाम मान शान कमा ले, वो पिता से ज्यादा कितनी भी प्रॉपर्टी कमा ले, लेकिन वो पिता तो नहीं बन सकता। पुत्र अपनी जगह पे है और पिता अपनी जगह पे है। ठीक उसी तरीके से आत्मा भी पुण्य कर्म करके पुण्य आत्मा कहलाई जा सकती है। धर्म का पाठ सिखा करके धर्मात्मा भी बन सकती है। दिव्य गुणों को धारण करके वो देव आत्मा भी बन सकती है, लेकिन वो परमात्मा कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि परमात्मा कोई पोस्ट, पोजीशन या डिग्री नहीं है जिसको हर कोई प्राप्त कर ले। परमात्मा तो एक ही है। फिर गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि यस्मात् शरम अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमः यतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थात परमात्मा कहते हैं कि मैं इस नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और आत्मा से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए इस संसार में वेदों और शास्त्रों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो मतलब यहाँ परमात्मा कहते हैं ना तो मैं ये शरीर हूँ और ना ही मैं आत्मा जैसा हूँ, यानी मैं दोनों से ही श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम नाम से गाया हुआ है। इसलिए तो हम कहते हैं गॉड इज वन, परमात्मा एक है। और वोकैबुलरी के आधार पर भी यदि हम समझे तो जब हम गॉड लिखते हैं तो उसमें कैपिटल जी आता है, और जब हम गॉड्स एंड गॉडेस लिखते हैं तब उसमें स्मॉल जी होता है। मतलब यहाँ पर भी क्लियरली पता चलता है कि परमात्मा एक है और गॉड्स एंड गॉडेस यानी देवी और देवताएं 33 करोड़ गाए हुए हैं। तो हम आत्मा देवी देवता बन सकती है, लेकिन वो परमात्मा कभी भी बन नहीं सकती है। तो आज के वीडियो में हमने ये समझा कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है और आत्मा उनकी संतान है, उनका अंश है, क्योंकि उसमें ज्ञान गुण शक्तियों का वो स्वरूप है। परमात्मा की तुलना में उसमें अंश मात्र है। अच्छा, ओम शांति।